नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक दूसरे को घेरने और चारों खाने चित करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन पर हावी दिख रही है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वो विपक्षी गठबंधन से कोसों आगे है। अभी विपक्षी गठबंधन इंडिया सीट शेयरिंग के मुद्दे को ही नहीं सुलझा पाया, उधर बीजेपी ने अपना हैट्रिक प्लान भी रेडी कर लिया है। बीजेपी ने इस बार गांवों और युवाओं को साधने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर गांव-गांव तक पहुंचने की योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिट्ठी राज्य इकाइयों तक पहुंच गई है। यह रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप है। पीएम ने हाल ही के समय में बार बार कहा है कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। उनके कल्याण के लिए काम करना ही उनकी सरकार का मकसद है। जनवरी से बीजेपी 2 महीनों के लिए बड़े स्तर पर गांव-गांव तक पहुंचने की योजना बना रही है। इसके अलावा राज्य इकाइयां देश भर में 5000 स्थानों पर युवा बैठकें आयोजित करेंगी। यह वर्तमान में लाभार्थियों से संपर्क करने की मुहिम से अलग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को सभी राज्य बीजेपी अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने गांव-गांव चलो अभियान नाम के जनसंपर्क कार्यक्रम को शुरू करने का निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू होगा और फरवरी तक चलेगा। बीजेपी ने देश भर में 7 लाख गांवों की पहचान की है। आपको बता दें कि 2011 की गणना के अनुसार देश में 6,40,000 गांव हैं। खबर है कि इन गांवों को पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के अनुसार हर एक गांव के लिए कम से कम 1 बीजेपी कार्यकर्ता नियुक्त किया जाएगा। बड़े गांव के मामले में 1 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे। इस अभियान में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे। गांव तक पहुंच के साथ साथ नड्डा ने राज्य इकाइयों को युवाओं और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं को आकर्षित करने की दिशा में काम करने का भी निर्देश दिया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से एक दिन पहले 24 जनवरी को पार्टी नेताओं को देश भर में 5000 जगहों पर युवा बैठकें आयोजित करने को कहा गया है। राज्य इकाइयों को ऐसी सभी बैठकों में पहली बार वोट डालने जा रहे कम से कम 1000 युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ऐसा करके पार्टी पहली बार वोटिंग करने जा रहे मतदाताओं सहित 50 लाख युवा मतदाताओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगी। एक तरफ बीजेपी ने राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ गांव के लोगों और खासकर युवाओं में पैठ बनाना शुरू कर दिया है। वहीं इंडी गठबंधन वाले अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही लड़ रहे हैं। जहां भी गठबंधन की सरकारें हैं, वहां सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उसको भी इंडी गठबंधन के घटक दलों का साथ मिलता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी इंडी गठबंधन वालों का सब कुछ भगवान भरोसे है। वहीं खबर है कि बीजेपी जल्द ही काफी सारी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी करने वाली है। तो अब आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।